जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 27। प्रसंग चल रहा है संपाति का। मोहि लय जाहु सिंधु तट देहु तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबि मैं पहिहु खोजहु जाहि। जब संपाति ने वानरों के आपस में जो वार्तालाप हो रहा था, जब संपाति ने कहा कि मेरे लिए तो ये भोजन घर बैठे भेज दिया है विधाता ने, तो वो वानर जो प्राण त्यागने के लिए वहां पर आसन जमा के बैठ गए थे कि अब यहाँ बैठ के प्राण त्याग देंगे, क्योंकि काम तो कुछ कर नहीं पाए हैं, अवधि भी पूरी हो गई है, वहां लौट के जाएंगे बिना पता लगाए हुए तो सुग्रीव वैसे भी मृत्युदंड दे देंगे। तो इससे अच्छा है कि यहीं बैठ के प्राण त्याग दें। तो एक तरह से वो लोग एक अवसाद की स्थिति में चले गए कि न तो काम कर रहे हैं और निराशा, घोर निराशा में घिर गए। भाई नहीं हो पाएगा, कुछ प्रयास करें, कुछ सोचें, लेकिन वो उस स्थिति में डूब गए हैं जिसको भयानक अवसाद की स्थिति कहते हैं, जब आदमी मरने का सोच लेता है। और जब संपाति आ गए कि ये हमारा भोजन है, इसका भक्षण कर लेंगे, तो फिर आपस में खुसुर फुसुर करने लगे कि ये तो इतना बड़ा गिद्ध है, हम सबको धीरे धीरे करके खाई जाएगा। एक वो गिद्ध थे जटायु, जो सदा दूसरों के कल्याण का सोचते थे, जिन्होंने सीता माता की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए, पंख कटवा दिया और उसके बाद प्राण भी त्याग दिए। और जब प्राण त्याग रहे थे तो भगवान राम की गोद में प्राण त्यागे। कैसा उनका भाग्य था। एक ये है, न चल पा रहा है, न उठ पा रहा है, न उड़ पा रहा है, और जो इसके सामने दिख रहे हैं उनके उनको अपनी शरण में लेने की बजाय, उनका कष्ट पूछने की बजाय कि भाई क्यों मरने का ठान लिया, ऐसी क्या बात हो गई है ना। कह रहा है कि हमको तो भोजन मिल गया है। तो इस प्रकार की वो आपस में खुसर खुसर कर। मरने का ठानना आसान है, निश्चय करना आसान है, पर मृत्यु को सामने देख के मरना कोई नहीं चाहता है। तो संपाति ने जब बार बार जटायु का नाम सुना कि ये तो जटायु की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो उसने पूछा और इन लोगों ने पूरा किस्सा उनको बताया। तो सुनने के बाद कहता है कि मोहि लई जाहु सिंधु तट देहु तिलांजलि ताहि। मेरे भाई की जिसने इस संसार को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो मुझे अभी पता चला, तो मैं उसे मृत्यु पश्चात तिलांजलि देने का अपना कर्तव्य पूरा करूं, उसका भाई होने का। हम लोग एक ही वंश से हैं, तो मुझे समुद्र के किनारे ले चल। मतलब वो खुद चल भी नहीं पा रहा है, जिन वानरों को वो खा जाने की सोच रहा था, एक अच्छे परोपकारी व्यक्ति के खाली प्रसंग से उसका भाव बदल गया। तो कहते हैं ना, सत्संग क्यों कहते हैं सत्संगति करनी चाहिए। हम अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बैठ के वहां जानते सुनते हैं, तो जब जानते सुनते हैं तो हमारा मन, हमारा विचार, हमारी करनी सब धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। वही संपाति के साथ हुआ। बचन सहाय कर अभिमय पहिहु खोजहु जाई। और कहता है कि मैं वचन के द्वारा, क्योंकि मैं और कुछ तो कर नहीं सकता हूं, मैं बात के द्वारा मतलब बात से ही, तो अभी हमने कहा ना, वो पूछ ही लेता कि भाई क्यों परेशान हो, क्या कष्ट है, क्यों इतने निराश हो। अब कह रहा है कि मैं अपने वचनों के द्वारा तुम्हारी सहायता कर सकता, इतनी मुझ में सामर्थ्य बची है। और पहिहु खोजहु जाई, तुम फिर उसके बाद खोजना जा करके और पा जाओगे जो तुम्हारा लक्ष्य है। देखिए, बूढ़े बुजुर्ग का अगर आप लोग घर में देखिए तो उनका काम क्या होता है, शारीरिक रूप से वो इतने शिथिल हो जाते हैं कि एक जगह बैठे रह जाते हैं। पैर शिथिल हो गया, गठिया हो गया, तरह तरह के उनको वृद्धावस्था जनित रोग हो जाते हैं, व्याधियां हो जाती हैं। पर जो दिमाग तो अच्छे से चल रहा है, दृष्टि भी ठीक से चल रही है, तो बैठे बैठे ऑब्जर्व सब किया करते हैं।
उनको खबर सब रहती है कि किधर क्या है। तो संपाति चुपचाप पड़ा रहता था, सुनता देखता तो था ही कि क्या हो रहा है। तो निश्चय ही उसने भी जब सीता को लेकर के रावण, जब सुग्रीव लोगों ने देखा तो सीता का विलाप वहां से रुक तो गया नहीं होगा। तो सुग्रीव को भी ये कुछ तो सुग्रीव कह रहे हैं संपाति को ये थोड़ा बहुत अंदाजा तो था। तो जब उसने इस तरह की बात सुनी तो उसने भी उस बात को रिलेट कर लिया कि शायद वो जो मैंने उस दिन ये के चित्कार सुनी थी, विलाप एक नारी का क्रंदन सुना था, ये लोग शायद उसी को ढूंढने निकले हुए हैं। तो ही कहता है कि मैं वचन सहाय करबि मैं पहिहु खोजहु जाई, अनुज क्रिया करि सागर तीरा कही निज कथा सुनहु कपि। अब उसने अपने छोटे भाई की सारी क्रिया कर्म करी, सागर के किनारे पहुंच करके, और फिर वानरों से कहता है कि हे वीर बलशाली वानरों, मेरी कथा सुनो। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। अब उसे अपने भाई की स्मृति हो आई, तो कहता है कि हम दोनों भाई जब युवा थे, तरुण अवस्था में थे, तो गगन में उड़ान भरी हम लोगों ने, आकाश में उड़ान भरी कि रवि के, सूर्य के निकट तक जाएंगे। अब ये प्रसंग यहाँ पर संपाति के कहने का तात्पर्य क्या है? अभी हमने कहा ना कि मेमोरी से मेमोरी रिलेट करती है, तो हनुमान जी भी ये काम कर चुके हैं, तो शायद उनको याद आ जाए। जब इस तरह का वार्तालाप सुने तो उन्हें भी याद है, ये काम तो हमने भी किया है और बचपन में किया है। तो यहीं से संपाति जी ने बात भी कह रहे हैं, वचन सहाय करबि मैं, अपने वचनों को कहना शुरू किया। तो वहीं से कहना शुरू किया जहां से ये अवसाद में, डिप्रेशन में गए हुए लोगों को अपना अपना बल याद आ जाए। सुनहु कपि बीरा, तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नी अरावा। तो जब रवि के निकट पहुंचने लगे, जैसे जैसे हम लोग उड़ान भरते हुए, तो उसके तेज को जटायु सह नहीं सका और वहीं से लौट आया। लेकिन मैं अपने उड़ान के, अपने पंखों के, अपने बल के अभिमान में चूर था, तो मैं उड़ता चला गया, उड़ता चला गया और सूर्य के बहुत निकट तक पहुंच गया। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि कर घोर चिकारा। और इतना समीप पहुंच गया कि उसके अपार तेज से मेरे पंख जल गए और मैं घनघोर चित्कार करके भूमि पर आ गिरा। अब पंख जटायु के भी कटे और पंख संपाति के भी जले, पंखों का लॉस दोनों का हुआ। जटायु के पंखों का लॉस हुआ किसी का कल्याण करने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए। तो आपके पास जो बल है उसका दूसरे के रक्षण में प्रयोग करिए। और संपाति ने अपने अभिमान को और पुष्ट करने के लिए कि जब लौट के जाएगा तो जटायु कहेगा तुम देखो लौट चले आए, हमें देखो, तो ऐसा बल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और अगर हम सूर्य को ज्ञान का प्रतीक मान लें, तो ज्ञान के समीप पहुंचते 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 व्यक्ति को अभिमान हो गया, तो वहीं से वो ज्ञान का जो ज्ञान हो रहा था वो उसको ले डूबता है और वो नीचे गिर जाता है। अभिमान के साथ अहंकार आ जाता है और अहंकार मनुष्य को फिर धरती पर लाके पटक देता है, उसके पतन का भी कारण बनता है और उसकी शक्ति भी क्षीण कर दी अभिमान ने। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि करि घोर चिकारा, मुनि एक नाम चंद्रमा, वही लागी दया देखी करि। अब चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, सूर्य तेज है और चंद्रमा शीतल है। तो जब कोई जल जाता है तो उसको पानी, ठंडा पानी डालते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना ठंडे पानी को तुरंत डाल दीजिए। और अगर हम अपनी नाड़ियों की बात करें तो ज्ञान अर्थात राम रूपी नाड़ी सुषुम्ना है जो उदासीन रहती है, और दाहिनी नाड़ी हमारी जो दाहिना स्वर चलता है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं और वो तेज चलता है। और बाई नाड़ी जो होती है वो चंद्र नाड़ी कहलाती है और वो शीतल अवस्था में चलती है। तो गर्मी में कहते हैं हमें ऐसे 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 योग प्राणायाम आसन करने चाहिए जिससे हमारा बायां स्वर अधिक चले।
अगर दायां स्वर अधिक चलेगा तो हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। तो जिनको बहुत गर्मी लगती है वो उनका दाहिना स्वर अधिक चलता है, और जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रकृति प्रदत्त होता है और योगी लोग इसको साधते भी हैं, अपने स्वरों को साध लेते हैं वो। तो मुनि एक नाम चंद्रमा हुई, तो चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, उन्हें दया लगी और उन्होंने मुझे देखा। तो निश्चय ही कुछ शीतलता अपनी बातों से, अपनी चिकित्सा से, अपने जो उनसे अब वार्तालाप होगा उसके द्वारा उन्होंने उनके जलन को शांत किया। बहु प्रकार तेह ज्ञान सुनावा, उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, ज्ञान दिया। देह जनित अभिमान छड़ावा, और देह जनित जो अभिमान मेरे भीतर आ गया था उसको छुड़ा। देह पर अभिमान होता है, सबसे शीघ्र वही छूटता है, सबसे शीघ्र। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नारी निशिचर पति हरिहि, तासु खोज पति यही प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। अभिमान आ गया तो व्यक्ति के भीतर विकार आ गया, विकार यानी वो मैला हो गया। तो कहते हैं कि त्रेता युग में ब्रह्म मनुष्य रूप में तन धरेंगे और उनकी स्त्री को निशाचर हर ले जाएंगे। उस अपनी स्त्री की खोज के लिए भगवान अपने दूतों को भेजेंगे, और वो दूत जब तुमसे मिलेंगे तब तुम पवित्रता को प्राप्त करोगे, क्योंकि इनका जो आचरण था, जो घमंड से भरा हुआ आचरण था, अब ये सहायक के रूप में आचरण हो गया, ये किसी को मदद करने के लिए तत्पर हो गए, तो पवित्रता आ गई। जमिह ही पंख करसी जनि चिंता, तिन्ह ही दिखाई देह सुतै सीता। और जब उनसे तुम्हारी भेंट होगी और तुम उनकी सहायता करोगे तो तुम्हारे पंख फिर से जमाएंगे, फिर से उग आएंगे। उनको तुम सीता के बारे में जानकारी दे देंगे। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। तो मुनि की जो वाणी थी वो आज सत्य हो गई है। गिरा माने वाणी भी होता है। तो मुनि की जो वाणी थी वो आज सत्य हो रही है। सुनि मम वचन, तो मेरे बातों को सुनो, मेरे वचनों को सुनो और भगवान के कार्य को करो जाके। देखिए ये जो कथा है ना, ये बताती है कि इस संसार में कोई चमत्कार नहीं होता है, सब चीज एक प्रक्रिया होती है और उसी से संबद्ध हो के सारे कार्य संपादित हो सकते। सबका अपना अपना एक रोल होता है। त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जह रहाई, सीता बैठ सोच रत आहे। वो पर्वत है, त्रिकूट नाम का जो पर्वत है, उसके ऊपर 3 पर्वतों की श्रेणी है, उसको इसीलिए त्रिकूट कहते हैं। और देखिए 3 ही आता है, ये बार बार रामायण में घूम फिर के या जहां भी देखे तो 3 का ही अक्षर आ जाता है, 3 में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो कहते हैं कि उसके ऊपर लंका बसती है और वहां पर रावण निशंक भाव से, निडर भाव से, निर्द्वंद भाव से वहां राज करता है, निवास करता है। वहीं पर एक अशोक वाटिका है जिसमें सीता बैठी हुई सोच में डूबी। मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न कर त्यों कछुक सहाय तुम्हार। कहता है, संपादी जी कहते हैं कि मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की जो दृष्टि होती है वो बहुत दूर तक जाती, और मैं खाली बताने के अलावा तुम्हारी और भी सहायता करना चाहता हूं, पर मैं कर नहीं सकता हूं क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो वृद्धों को बार बार रामचरितमानस किस प्रकार स्थापित करती है हमारे जीवन में। वो शारीरिक रूप से भले ही शिथिल हो गए हों, अक्षम हो गए हों, पर उनके जो अनुभव है, जो उनकी दृष्टि है, जो दूर तक देख सकती है, वो जो युवक हैं, युवा पीढ़ी है, जो कार्य को संपादित करने के लिए भेजे गए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका मार्गदर्शन जो है, एक वहां से भेजे गए हैं जामवंत जी और एक यहाँ मिल गए हैं संपादित। जो ना गई सत जोजन सागर करई, सो राम काज मत आगर।
कहते हैं कि जो 100 योजन समुद्र को पार करने की क्षमता रखता है वही जा सकता है वहां तक। करई सो राम काज मति आगर, और जिसकी बुद्धि भी अपार होगी, बुद्धि में भंडार होगा बुद्धि का, वही राम जी के इस कार्य को कर सकता है। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। तो निराश मत हो, मुझे देखो और मन में धीरज धारण करो कि देखो राम की कृपा से मेरा शरीर अब कैसा होने लगा है। धीरे धीरे उनके जो पंख हैं वो उगने लगे हैं। पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही। पापी भी जिसका नाम स्मरण कर ले तो जो अपार भव सागर है उससे पार उतर जाते हैं। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। और तुम लोग तो उनके भेजे हुए दूत हो, उन्होंने तुम्हें चुना है अपने कार्य को करने के लिए, तो तुम क्यों कायरता पूर्वक बातें कर रहे हो? करने वाले तो वो हैं, कायरता मत दिखाओ। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम को हृदय में धारण करो और कुछ उपाय सोचो, काम उससे होएगा। अस कही गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयो। ऐसा कह करके गिद्धराज गरुण जी से कहते हैं काकभुशुंड जी, अस कही गरुण गीध जब गयऊ। हे गरुड़, ऐसा कह करके संपाति गिद्ध जब वहां से चले गए, तिनके मन अति विस्मय भयो, तब वानरों के मन में बड़ा विस्मय हुआ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। उसने बता दिया कि भाई 100 योजन पार करने की शारीरिक क्षमता हो और बुद्धि का भंडार हो। तो सब अपने अपने बल को बताने लगे कि मेरी क्या क्षमता है, अपने अपने सर्टिफिकेट दिखाने लगे कि भाई मेरे पास ये प्रमाण पत्र है, ये मेरी क्षमता का है। तो हमको तो नहीं लगता है कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ बताई गई है हम उसको फुलफिल करते हैं। पार जाई कर संशय राख, तो सभी ने ये शंका जाहिर करी कि वो पार जा सकते हैं। जरठ भयऊ अब कहाई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। अब एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति उनको उपाय बता करके जगह बता गया, सब बता गया। अब सीता जी का पता तो लग गया, अब चले जाए लौट के, ये भी कर सकते हैं कि भाई हम तो पार नहीं जा सकते हैं, पर पता लगा के आ गए, अब आप करिए जो आप कर सकते हो। लेकिन अब रामचंद्र जी ने तो हनुमान जी को कुछ और ही निर्देश दे रखा था। सुग्रीव का निर्देश तो था कि पता करके आइए, पर हनुमान जी को पर्सनल इंस्ट्रक्शन थे, तो राम काज करिबे को आतुर। तो फिर से जो जामवंत हैं, ऋक्षराज जामवंत हैं, वो फिर उनको निकालते हैं वहां से कि हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है, इतना बल नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है। तो कहते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूं और मेरे शरीर में पहले जैसा बल का लेश मात्र भी नहीं है। नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब खरारी, भगवान राम के लिए खरारी शब्द तब उपयोग होता है जब उनके ईश्वरीय भाव को बताना होता है, क्योंकि भगवान राम ने केवल खर की जो सेना थी उसका वध अकेले किया है, जिसको किसी ने नहीं देखा। जो ऐश्वर्य रूप होता है, ईश्वरीय रूप होता है, वो किसी को दर्शन नहीं होते हैं उसके, बड़ा मुश्किल से कोई इस रूप को देख सकता है। तो इसलिए खरारी रूप, बाकी तो उन्होंने सेना के साथ मारा है, सब है उनके साथ, लक्ष्मण भी हैं और नल नील भी हैं, बहुत सारे सेनापति हैं, बहुत बड़ी वानर सेना है। तो कहते हैं वो भगवान, बताना चाह रहे हैं कि वो भगवान हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तब मैं युवा था, तरुण था जब, और मुझे बल भी बहुत था। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाई। जब बलि के वचन में बंध के भगवान ने 3 पग भूमि नाप रहे थे, तो किस तेजी से भगवान अपना विस्तार कर रहे थे कि वो उनके उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 3 पग भूमि मांगी थी, तो 3 पग भूमि को नापने के लिए भगवान ने, भाई पग उठाने के लिए पहले शरीर बढ़ाएगा ना आदमी, तब तो पग बढ़ाएगा। तो जब जो उन्होंने अपना विस्तार किया था
उस उनके शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब मैं तरुण था और मुझ में बड़ा बल था, तो मैंने उभय घड़ी महदीनी, 2 ही घड़ी में, मतलब उभय घड़ी का मतलब होता है जिस घड़ी उन्होंने बढ़ाना शुरू किया ठीक उसी घड़ी। उभय उसी को कहते हैं, उभयलिंगी शब्द हम लोग पढ़ते ना। तो कोई देर ही नहीं लगी और मैंने 7 परिक्रमा भगवान की कर दी। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती। तो ऐसा कह के जामवंत जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं तरुण था, तो अंगद की जो तरुणाई है उसने जोर मारा। ये बूढ़े हो गए हैं पर ये तरुणाई में ऐसा कर सकते हैं, तो मैं भी तो तरुण हूं, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूं? तो अंगद कहते हैं कि मैं पार तो चला जाऊंगा, जी संशय कछु फिरती बार, लेकिन लौट के आऊंगा, इसके लिए मेरे हृदय में, मेरे जी में कुछ शंका है। अब यहाँ पर वो शारीरिक बल को तो बता ही रहे हैं अंगद के, परंतु जिसको, जो एक बार भक्ति से जुड़ जाए, भक्ति को पा जाए, वो फिर क्यों फिर से ये समुद्र पार करके फिर क्यों लौट के आना चाहेगा? भक्ति को पाके फिर इंसान लौटना नहीं चाहता है संसार में। और हनुमान की भक्ति ऐसी है कि वो भक्ति को पा करके भी राम के कार्य के लिए गए हैं, तो वो फिर लौट करके इस संसार में आ जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी इस संसार में सदा हैं। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक। तो जामवंत जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम वहां से लौट के नहीं आ सकते हो, तुम में सब लियाकत है, तुम जा भी सकते हो, लौट के भी आ सकते हो, लेकिन तुमको कैसे हम भेज दें? तुम तो सबके नायक हो। जब शतरंज खेलते हैं तो राजा को थोड़ी आगे कुदा देते हैं। तो यहाँ पर तो वो युवराज है, तो इस पूरे जो सेना की टुकड़ी आई है, जो दल आया है, उसके राज रूप के नेतृत्व तो आप हैं। तो पहले तो पैदल चलेंगे, पहले दूसरे करेंगे, फिर आप करेंगे, मगर पैदल वाले तो कह रहे हैं कि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। उन्होंने तो पहले कह दिया हम पार भी नहीं जा सकते। कहे रीछ पति सुन हनुमाना, काचुप साध रहे बलवाना। अब जामवंत जी, हनुमान जी चुपचाप बैठे, संपाति की कथा भी सुन ली, सब वानरों का बल भी सुन लिया, पर उन्होंने अपना सर्टिफिकेट नहीं निकाला। अंगद की भी सुन ली। तब जामवंत जी समझ गए कि अपने आप बोलने वाले हैं नहीं, अब डायरेक्ट इन्हीं को अप्रोच करना पड़ेगा। तो कहते हैं कहे रीछपति सुन हनुमान। तब ऋक्षराज कहते हैं हे हनुमान सुनिए, का चुप साध रहे बलवाना। हे बलवान, तुम काहे चुप्पी साधे बैठे हो? सबने बोल दिया, तुम अपने बल का बखान नहीं करोगे, नहीं बताओगे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तुम पवन के पुत्र हो और तुम्हारा बल भी पवन के समान है, और तुम ही हो जिसमें बुद्धि भी है, विवेक भी है और विज्ञान के निधान भी। जो परम तत्व है तुम उसके ज्ञाता हो। तो जो परम तत्व का ज्ञाता होता है उसके अंदर बड़बोलापन नहीं होता है, ऐसा अहंकार नहीं होता। अपने बल का जो स्वयं बखान कर दे, जब तक कोई आपसे कहे नहीं तब तक अपना परिचय मत दीजिए कहीं। ये भी एक सुंदर सी सीख मिलती है। हम लोग पहले ही कूदने लगते हैं। हाँ हाँ, हमने भी ये किया था एक बार। कितनी छोटी छोटी बातें मानस हमें सिखाती है, जिससे हम राम के चरित्र को, हनुमान के चरित्र को समझ के उसको अपने भीतर उतारने का प्रयास कर। हमें संकोची होना चाहिए, व्यक्ति को संकोची होना चाहिए। फिर कहते हैं जामवंत जी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा संसार में कौन सा कार्य है हे तात जो तुम्हारे किए नहीं हो पाएगा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भय ऊपर बता। तुम्हारा तो अवतार ही राम के कार्य करने के लिए हुआ, राम के कार्य, अपना बल दिखाने के लिए नहीं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा
अवतार भगवान का अवतार इसलिए हुआ है और तुम्हारा अवतार उनके कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है, तो बिना भक्त के ईश्वर इस कार्य को कैसे करेंगे। तो जब हनुमान जी ने सुना कि अरे ये राम के कार्य को मेरे द्वारा संपादित होने की बात कर रहे हैं, तो सुनते ही पर्वताकार हो गए। अभी भगवान के लिए कहते हैं वो कि जब वही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बलबारी, ऐसा उनका शरीर बढ़ा था। तो जो भक्त होता है वो भगवान के समान ही उसका बल भगवान कर देते हैं। तो सुनत ही भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। उनका शरीर विशाल तो हो ही गया, उसमें से तेज इस प्रकार प्रस्फुटित होने लगा जैसे सोने के रंग का उनका शरीर हो, और ऐसा लग रहा है कि दूसरे सभी पर्वतों के बीच में पर्वतराज सुमेर वहां पर विद्यमान हो गए हों। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघउ चल निहारा। और जब इस पर्वताकार शरीर को उन्होंने प्राप्त कर लिया तो सिंह के समान दहाड़ने लगे, और कहते हैं क्योंकि तेज से वीरता से भर गए तो ऐसे आदमी नहीं बैठेगा। और कहते हैं कि लीलहि नाघउ जल निधि खारा, मैं इस खारे समुद्र को तो लीला करते हुए नांग के दिखा सकती, खेल लूं, मेरे लिए तो ये खेल है। उनको याद आ गया कि हम तो बचपन में छोटे में क्या क्या कर दिए थे। इस पर हम लोग एक दो दिन अभी किष्किंधा कांड पे चर्चा करेंगे। दैत्य सहाय राम नहीं मारे, आनो ही हाथ त्रिकूट उपारी। कहते हैं कि मुझको पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है अपने ऊपर कि मैं रावण को सब सहायकों के सहित मार आऊंगा, और आनो और त्रिकूट पर्वत को उठा के यहाँ ले आऊंगा। जामवन तो मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो। अब उन्होंने अपना बल बताया कि ये मेरे पास क्षमता है, लेकिन हे जामवंत मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझको उचित शिक्षा दीजिए, मैं करके क्या आऊं। ऐसा ना हो कि जोश जोश में ये सब कराऊं। तो वो बल दिखा के अहंकार में नहीं भरते। जो सबसे वहां पर वरिष्ठ है, सीनियर है, उससे कहते हैं उचित सिखावन दीजहु मोही, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख के कहु सुधि आई। तो कहते हैं जामवंत जी कह रहे बस इसकी कोई जरूरत नहीं है, मार वार के न चले आना और त्रिकूट उखाड़ के मत चले आना, बस तुम इतना करो कि वहां तक जाओ और सीता की खोज खबर लेकर के वापिस आ जाओ। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सैना। जब तुम लौट के आओगे तब कमल नयन वाले श्री राम अपनी भुजाओं के बल से और संग में ये पूरी वानर सेना को लेकर के तब वो ये लीला करेंगे, तब ये कौतुक करेंगे। कपिसेन संग संघार निश्चर राम उसी तही आनी, वानर सेना को साथ में लेकर निशाचरों का संहार करके राम सीता को लेकर के आएंगे, क्योंकि सीता जी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, न रावण और न हनुमान। राम लक्ष्मण को तो वो अपने कांधे पर चढ़ा लेते हैं, पर सीता माता को दूर से प्रणाम करते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, रावण माया को ले गया था, वो तो छाया थी, सीता थी नहीं, ऐसा नहीं। अपने अपने भाव से लोगों ने राम कथा को लिखा है। ये भी लिखा है कि रावण ने वो पूरी धरती उखाड़ ली थी जहाँ पे सीता विराजमान थी, वो उस धरती के अंश को टुकड़े को लेकर के उठा के गया था, क्योंकि वो स्वयं अग्नि स्वरूपा थी। वो छूता तो वहीं खाक हो जाता, वहां तक जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और सीता ही वो थी जो लंका के उस सर्किट को तोड़ती हैं जिसमें मनुष्य का प्रवेश वर्जित है। ये विज्ञान भी है, क्योंकि उसने कहा था नरवानर से मैं मरूं नहीं। अब उसने तो वो चार्ज करंट ऐसी लगा रखी है कि जो निशाचर होगा उसी का वहां पे फिंगरप्रिंट या करंट, उसी के पास वो कोड वर्ड है जो घुस सकेगा। अब वो सर्किट सीता को ले जाना है तो वो सर्किट को कट करना पड़ता है कि नहीं, खाली निशाचर नहीं, यहाँ मनुष्य भी प्रवेश कर सकता है। अगर सीता वहां नहीं जाती तो मनुष्य का प्रवेश ही असंभव था लंका में। तो उस सिस्टम को रावण को बंद करना पड़ा। वैज्ञानिक भी था रावण। तो कहते हैं कपिसेन संग संघारि निश्चर राम उसी तही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नार दाति बखानी है। तब भगवान के इस पवित्र यश का गान तीनों लोगों में नारद और अन्य मुनियों के द्वारा बखान किया जाएगा। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, जिसको सुनते हुए, कहते हुए, गाते हुए
समझते हुए मनुष्य परम पद को प्राप्त करेगा। कथा सुनानी चाहिए जब सुनने वाले मिल जाएं, कथा कहनी चाहिए जब सुनाने वाले मिल जाएं, सुनने वाले मिल जाएं, कोई ना मिले तो कथा गानी चाहिए, और गानी चाहिए तो फिर गा गा के समझनी चाहिए। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। उसी भगवान के यश को, भगवान के चरण कमलों का दास तुलसी भंवरे की भांति, मधुकर की भांति वही कथा गा रहा। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी। भगवान के जो ये यश है वो संसार रूपी रोग व्याधि के लिए औषधि के समान है। इस यश को जो नर और नारी सुनते हैं, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे ही त्रिशरार। उनके सारे मनोरथों को त्रिशिर के शत्रु अर्थात राम दूर करते। खर दूषण त्रिशरा, फिर तीन, इन तीन का वध राम ने अकेले किया था और 14,000 की उनकी सेना थी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियह तासु गुण ग्राम जासु नाम अघ खग अधिक। कहते हैं जिनका सांवला शरीर नील कमल के रंग के समान है और करोड़ों कामदेव की शोभा से अधिक जिनका सौंदर्य है, सुनिए तासु गुण ग्राम, उनके गुणों को सुनते हुए, जासु नाम अघ खग बधिक, उनके नाम का और लीला का जो लोग सुनते हैं, अघ खग बधिक, वो पाप रूपी जो मैल है इस संसार का, उसके लिए, उस प्रकार के पक्षी के लिए वो बधिक के समान है, पहेलिए के समान है। खाली राम का नाम। जय सिया राम। किष्किंधा कांड पूरा होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु मैंने पढ़े हैं दूसरी पुस्तकों से, तो हम लोग कुछ दिन पर चर्चा करेंगे, जिसमें जैसे कि स्वयं प्रभा है, अभी संपाति हैं, और भी एक दो बातें और समझने की है। और वंदना से हम कहेंगे कि वो अपना कल कि क्यों किष्किंधा कांड से आरंभ करते हैं जब सुंदर कांड का पाठ करते हैं। और एक दो इस तरह के मेरे पास लेख हैं, कुछ मेरा चिंतन है, कुछ आशुतोष जी का, आशुतोष राणा जी का। एक मैंने उनसे पूछा था कि सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहते हैं, तो उन्होंने आध्यात्मिक भाव उसका बताया था। उसके शब्द रूपी भाव भी हैं, बहुत सारे उसके भाव हैं। तो वो हम लोग अब कल से उनकी चर्चा करेंगे, जब 2-3 दिन में किष्किंधा कांड की चर्चा पूरी हो जाएगी। जो लोग भी, सभी का स्वागत है, सभी लोग करें, इस पर काम करें और अपना अपना विचार सबके साथ साझा करें, फिर हम लोग आगे बहुत सुंदर सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। जय सिया 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 जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।